गाड़ियों की जो जैसे खरीदो फरोख्त है ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। तो इसमें ये सहूलत के ज़रिए कैसे आप आवाम को फैसिलिटेट करते हैं? आपने बहुत से और हुकूमती इदारों के साथ इस तरह के जी, मुआहदे किए हैं, तो वहाँ आप क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं? जैसे आपने डीसी ऑफ़िस के साथ भी कोई एग्रीमेंट कर रखा है इस्लामाबाद में, आपने भी रिसेंटली केपी पुलिस के साथ कोई एग्रीमेंट जी, किया। बिल्कुल। और पाकिस्तान में तकरीबन कितने कोई फ्रेंचाइज़ीज़ हैं आपके और किस-किस इलाके में आपकी फ्रेंचाइज़ मौजूद हैं? ये जो एकदम से नादरा ने अपनी सर्विसेज़ हमने देखा जनवरी से आपकी सहूलत फ्रेंचाइज़ पे ग़ालिबन पहले आपने 256 के साथ स्टार्ट किया और फिर बड़ा रैपिडली आपने उसको बिल्ट अप करना शुरू किया और अभी रिसेंटली कुछ 4000 के करीब फ्रेंचाइज़ीज़ पे आपने नादरा सर्विसेज़ अवेलेबल कर दी हैं। ये क्या मतम नज़र है और ये क्यों आप लोग कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शबाहत अली। नादरा पॉडकास्ट में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप जानते ही हैं कि पिछले 4-5 महीने से हम जो नादरा की पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, उसके हवाले से आप ई-सहूलत फ्रेंचाइज़ का नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। हमारे टेलीविज़न अपीयरेंसेस हों, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट हों, हमारे पॉडकास्ट हों, हम हर जगह अपनी सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स की जब बात करते हैं, तो ई-सहूलत फ्रेंचाइज़ का ज़िक्र ज़रूर करते हैं, जिसके बारे में हम बताते हैं कि करीबी मोहल्ले की कोई दुकान भी हो सकती है, जहाँ से आपको नादरा की सहूलियात मिल जाती हैं। लेकिन जो नादरा की साथ जुड़ी हुई ये फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, इन फ्रेंचाइज़ीज़ को चलाती है नादरा की एक ओन्ड कंपनी जिसका नाम है नादरा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। नादरा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ई-सहूलत फ्रेंचाइज़ के अलावा क्या-क्या प्रोजेक्ट्स करती है और इसमें अवाम के मफ़ाद आमा की कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी ऐसी सहूलियात हैं, जो इन फ्रेंचाइज़ीज़ के ज़रिए अवाम तक पहुँचाई जाती हैं। इसके लिए मैंने मदुए गुफ्तगू किया है जनाब उमर आज़ाद खान साहब को, जो कि नादरा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हैं। उमर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नादरा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में ज़रा बता दें अवाम को कि ये क्या चीज़ है और ये इसका बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है? ये इदारा क्या काम करता है आपका? जी। नादरा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड 2004 में बनी थी और ये नादरा की एक कंपनी है जो एसईसीपी के साथ रजिस्टर्ड है। इसका बेसिक बुनियादी मकसद जब उस वक़्त इसको तश्कील दिया गया था कि उस ज़माने में आपको अंदाज़ा होगा कि डिजिटल पेमेंट्स या मोबाइल सर्विसेज़ की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी आम आवाम के पास, या उस वक़्त बिल्कुल ही नहीं थी। तो ये जो आइडिया जन्म लिया था या जो स्टार्ट लिया था, वो इस तरह लिया गया था कि जब आपके आवाम को बिल पेमेंट्स करनी है, कोई यूटिलिटी बिल्स की, किसी और चीज़ की, तो बैंक ब्रांचेज़ 5 बजे बंद हो जाती थी। 5 बजे के बाद अवाम के पास कोई सहूलत नहीं थी और हमारे आम तौर पे आपने देखा होगा कि लोग आखिरी दिन ही बिल पे करते हैं, पहले से बहुत कम लोग पे मुझे तो करते ये भी याद है कि वो बैंकों के आगे बड़ी लंबी हैं। कतारें लगा करती थी। जो कतारें जिनका आपने ज़िक्र किया, उनको ख़त्म करने के लिए एनटीएल नादरा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ने एक काम शुरू किया कि हमने फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे अपनी सहूलियात और अपनी सर्विसेज़ को पूरे पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की। उसमें ये था कि आप किसी भी औकात में बैंकिंग यानी के दफ्तर के बाद। दफ़्तर के बाद, 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, जब भी आपको मौका मिले और जिस वक़्त भी लगे, आप अपने गली के करीबी या मोहल्ले के करीबी जनरल स्टोर, फोटोकॉपी शॉप या कोई और कन्वीनियंस स्टोर कह लें, उधर जाके आप अपना बिल बआसानी से और सहूलत से और एतमाद के साथ जमा करवा तो सकते हैं। ये तो हो गया स्टार्ट। अब ये बताइए कि आज की तारीख में यानी हम नादरा की तरफ बाद में आ जाते हैं, लेकिन जो आपकी ई सहूलत की फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, जी। पहले तो ये बता दें कि ये इधर कौन-सी सहूलियात अदर देन नादरा आप लोगों को दे रहे हैं और अवाम इससे किस तरह मुस्तफ़ीद होते हैं? जी। इसमें हम अगर देखा जाए तो 4 बड़ी-बड़ी कैटेगरीज़ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसमें ये कि सबसे पहले तो जैसे मैंने ज़िक्र किया कि बिल कलेक्शन के हवाले से। इसके अलावा हमने हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो मुख्तलिफ उनके डिसबर्समेंट के प्रोग्राम थे, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो गया और उसके अलावा कहीं पे सब्सिडी देनी हो, लोगों तक पहुँचानी हो, तो उसको भी
डिस्बर्समेंट के मॉडल को भी इस्तेमाल किया उसमें जाता आप है। क्या करते हैं? इसमें जो डिस्बर्समेंट की जो आप बात करते हैं, तो उसमें अगर हुकूमत पाकिस्तान ने किसी भी प्रोग्राम के तहत वो अवाम के लिए जो मुस्तहिक लोग हैं, उनके लिए उन्होंने कोई ग्रांट भेजी है या उनको दिलवानी है, तो इसमें ये है कि आप करीबी करियाना स्टोर से और कहीं भी उस करीबी दुकान पे जाके अपने अंगूठे के निशान से एतमाद तरीके से तस्दीक करवा सकते हैं और वही ग्रांट आपको वहाँ से आप वसूल भी कर सकते जी, हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या सहूलियत आप लोग इसके दे रहे हैं? अलावा जी हमने इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो ये हैं कि आपकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, जो तस्दीक है, आपके लिए एक्साइज़ डिपार्टमेंट की गाड़ी ट्रांसफ़र, परचेज़, सेल उसके लिए आपके पास इसके अलावा जो डिफ़रेंट दफ़ातर की तस्दीक है, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है, उसके अलावा आपके पास इसमें जो आपकी मुख्तलिफ़ उसमें चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वन लिंक के ज़रिए या आपने कोई और मोबाइल टॉप अप करना है, कोई और सर्विस लेनी है, तो वो भी इन फ्रेंचाइज़ियों पे गाड़ियों की जो दस्तयाब है। खरीदो-फ़रोख्त है, ये एक बहुत बड़ा मसला है जी। पाकिस्तान में। तो इसमें यही सहूलत के ज़रिए कैसे आप आवाम को फैसिलिटेट करते हैं? इसमें ये हो जाता है कि जी जब एक खरीदार है और एक बेचने वाला है, तो दोनों की एक्साइज़ डिपार्टमेंट को तस्दीक कि ये तस बंदा यही है जी, जिसने ये जो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो उसकी आप तस्दीक कर देते हैं बिल्कुल। कि ही इज़ होल्डर ऑफ दिस सीएनआईसी और दूसरे की भी तस्दीक हो जाती है। जी, ऐसे और ही वो अपनी उँगलियों के निशानात से ये स्लिप्स निकलवा के फिर एक्साइज़ डिपार्टमेंट को दे एक्साइज़ देते हैं। डिपार्टमेंट को दे देते, और वहाँ पे वो ये तस्दीक हो जाती है कि जिसने गाड़ी खरीदी है और जिसने बेची है, वो वही साहब हैं जो वो क्लेम कर रहे हैं, और वो वहाँ पे उसकी एक तरह से कहते हैं आपस में रिकंसिलिएशन हो जाती है और वो वेरिफिकेशन हो जाती है और उसके। यही सर्विस फिर मैं आपके सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ कि आपने बहुत से और हुकूमती इदारों के साथ इस तरह के जी, मुआहिदे किए हैं, तो वहाँ आप क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं? जैसे आपने डीसी ऑफ़िस के साथ भी कोई एग्रीमेंट कर रखा है इस्लामाबाद में, आपने अभी रिसेंटली केपी पुलिस के साथ कोई एग्रीमेंट जी, किया। बिल्कुल। वहाँ क्या सर्विसेज़ देते हैं आप? केपी पुलिस और डीसी ऑफिस का अगर आप उसमें देखें, तो केपी पुलिस का उनका एक रिक्वायरमेंट थी कि बहुत सारी उनकी आवाम केपी की पूरे पाकिस्तान में फैली। तो केपी पुलिस के ऊपर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बाकी जो चीज़ें दस्तावेज हैं जो केपी से रिलेटेड हैं, वो उनको उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। एक बंदा अगर कराची बैठा हुआ है या कहीं क्वेटा में बैठा हुआ है या किसी और शहर में बैठा हुआ है और केपी से उसका ताल्लुक है, तो केपी पुलिस ने अपनी एक ऐप लॉन्च की जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि जी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन अब मसला आ गया कि जी वो तस्दीक उनकी कैसे की जाए। तो यहाँ पे हमारी ई सहूलत फ्रेंचाइजी जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, उनको हमने ये सर्विस केपी पुलिस के साथ इंटीग्रेट कर दी और उसमें वो बआसानी से केपी पुलिस का केपी से करैक्टर से सर्टिफ़िकेट ले स करेक्टर यानी सर्टिफिकेट ले अगर सक मैं कराची में रहता हूँ और मेरा ताल्लुक पेशावर से है, तो जी, मैं वहाँ पर उनकी मोबाइल ऐप के ज़रिए अप्लाई करूँगा बिल्कुल, और जब उसमें ये तस्दीक करवानी होगी कि मैं ही एप्लीकेंट हूँ जिसका नाम सैयद शबाहत अली है, तो मैं ई सहूलत की करीबी दुकान पे जाकर और वहाँ से वो स्लिप निकलवा के और वो स्लिप उसमें अपलोड कर दूँगा अपलोड उनकी हो जाएगी, एप्लीकेशन में। बिल्कुल, वो तो बआसानी तस्दीक हो जाएगी तस्दीक हो जाएगी, और यही सर्विस केपी में उनके सहूलत मराकज़ पे भी मौजूद है, दस्तयाब कर दी तो गई। पाकिस्तान में तकरीबन कितने कोई फ्रेंचाइज़ीज़ हैं आपके और किस-किस इलाके में आपकी फ्रेंचाइज़ मौजूद हैं? हमारे पूरे पाकिस्तान में फ्रेंचाइज़ी फैले हुए हैं। इस वक़्त जो हमारा नंबर है वो है 23,700 के करीब, और इसमें आपके पूरे पाकिस्तान में सारे सूबों में, कैपिटल टेरिटरी में, आज़ाद कश्मीर, जेबी में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में और केपी में, दूर-दूर इलाकों में फैले हुए हैं। अच्छा उमर साहब ये जो एकदम से नादरा ने अपनी सर्विसेज हमने देखा जनवरी से आपकी सहूलत फ्रेंचाइज पे ग़ालिबन पहले आपने 256 के साथ स्टार्ट किया जी। और फिर बड़ा रैपिडली आपने उसको बिल्ट अप करना शुरू किया और अभी रिसेंटली कुछ 4000 के करीब फ्रेंचाइजीज पे आपने नादरा सर्विसेज अवेलेबल कर दी हैं। ये क्या मतम नज़र है और ये क्यों आप लोग कर रहे हैं? इसमें जी नादरा का और एनटीएल का जो हमारे लिए एक था कि आप देखें जी, हम अपने आप को कहते हैं, हमारा स्लोगन है पब्लिक कन्वीनियंस थ्रू टेक्नोलॉजी, एनटीएल का। अब वो पब्लिक कन्वीनियंस टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन लोगों की आसानी के लिए अब आप ये देखिएगा कि नादरा के जो मराकज़ हैं, जो दफातर हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे फैले हुए हैं, लेकिन उनकी अभी भी जो क्वांटिटी है वो या तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब आप ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखते हैं लोगों का, तो वो उससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है।
अब आप दूर-दराज़ इलाकों में जब ये सर्विस है और वो सर्विसेज़ की मैं आपसे वो भी शेयर कर लूँगा, वो आप भी वक़्तन-फ़वक़्तन लोगों से अवाम को पहुँचाते रहते हैं, कौन-कौन सी उस पे दस्तयाब हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जी जब अवाम की आसानियाँ आपने पैदा करनी है, तो वो आप सर्विस उनके घरों के करीब तक लेके आ सकें। कि एक साहब हैं जिनको नादरा की कोई सर्विसेज़ चाहिए कि जिसमें कोई चेंज नहीं है कहीं पे भी, तो वो पाक आईडी ऐप भी उनके पास अवेलेबल है, लेकिन अगर वो हमारी अवाम आप देखें बेशतर पढ़े-लिखे उस तरह नहीं है, वो अगर ऐप इस्तेमाल नहीं करना जानते, तो वो करीबी अपने ई-सहूलत मरकज़ पे जाके या ई-सहूलत दुकान पे जाके वो ये सर्विसेज़ बआसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपने उस पॉपुलेशन सेगमेंट को देखा जो कि मोबाइल ऐप को यूज़ नहीं कर पाता और उनको नादरा की सर्विसेज़ की ज़रूरत है और वो आपने 4000 के करीब सेंटर्स तकरीबन इनेबल कर दिए। तो ये 4000 पे बात रुक जाएगी या आप इसको मज़ीद एक्सपैंड करने का इरादा रखते हैं? और अगर एक्सपैंड करेंगे तो आपके इदारे ने क्या सोचा है? फ्यूचरिस्टिकली क्या प्लानिंग है आपकी? किस एरिया में एक्सपैंड करना जी। चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। इसमें ज़ाहिर-सी बात है अगर जैसे मैंने ज़िक्र किया कि हमारे 23,700 एक्टिव फ्रेंचाइज़ी हैं। हमारी तो कोशिश यही है और इरादा भी इंशाल्लाह यही है कि ये सारों पे सर्विसेज़ दस्तयाब हो कि जिसको जो करीबी ये सहूलत या नादरा का सेंटर पड़ता है और वो आसानी से वहाँ जाता जाता है, तो वो उसके करीब तरीन जगह पे दस्तयाब हो और पाक आईडी ऐप के थ्रू भी अवेलेबल हो। इसके अलावा जो हमारा आगे का इरादा है 4000 की आपने ज़िक्र कर दी, तो हम यहाँ पे रुक नहीं रहे। हम इसको सारों पे लेके जा रहे हैं और उसमें 2-3 जो 2 बड़ी-बड़ी हम जिस चीज़ों को मद्देनज़र रख रहे हैं, वो ये है कि या तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसी हो कि यानी जिसके गुंजान आबादी है जहाँ पर। गुलजान आबादी है, जिस पे वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा मराकज़ अवेलेबल दस्तयाब हो जाएँ कि आपको जैसे आप स्लोगन भी है हमारा कि जी, ना कतार ना इंतज़ार। ठीक है जी, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों की आसानी पैदा हो जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा अब हमारे लिए जो एरिया ऑफ फ़ोकस है कह लें या जिस जगह पे हम गौर कर रहे हैं, वो ये है कि जैसे आपका बलूचिस्तान का इलाका है, जेबी का इलाका है, एजेके का इलाका है। पॉपुलेशन की गुंजान आबादी तो वहाँ पे उस तरह से नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोगों को आने-जाने के मसाइल हैं। वहाँ पे लोगों को मेन शहरों तक रसाई हासिल करने के लिए मुश्किलात दरपेश आ रही है। तो हमारा अब गौर और जो हमारा एरिया ऑफ फोकस है वो उन पे है और यहाँ पे हम अपने फ्रेंचाइज़ों को बढ़ाना भी चाह रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ाएँगे भी और यहाँ पे ये नादरा की सर्विसेज़, बाकी सर्विसेज़ भी साथ-साथ दस्तयाब करना शुरू कर और देंगे। साहब आपकी आमद के बहुत-बहुत शुक्रिया और ख़वातीन हज़रात जैसे कि आपने देखा कि ई-सहूलत फ्रेंचाइज़ीज़ का जो नेटवर्क है इसमें इन्होंने बताया कि ये मज़ीद एक्सपेंशन करेंगे। अब ज़्यादा एक्सपेंशन जो नेक्स्ट फ़ेज़ में इनकी आ रही हैं, वो उन इलाकों में आ रही हैं जहाँ लोगों को पहुँचने में, इन करीबी नादरा दफ़्तर पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। आप मज़ीद हमसे क्या जानना चाहेंगे? इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी तबसरा है या कोई आपके सवालात हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।